Assalamu alaikum girls, hope you all are good. Today we will start our third lecture from chapter number 8 fungi. As we have already learned that what is the main body type of fungi and what are the mode of reproduction in fungi. Today we will study the mode of reproduction in fungi. Mode of reproduction in fungi are of two types, sexual reproduction and asexual reproduction. Asexual reproduction आपको पता है the reproduction in which no gamete forms, no male and female egg sperm come close to each other and form zygote. In asexual reproduction the process of mitosis take place. Mitosis जो में जो है वो आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस होते हैं which are very identical to the parent type. Spore formation, conidia formation, fragmentation, budding. These are the basically four types of asexual reproduction in fungi. सबसे पहले हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में ये होता है कि स्मॉल स्पोर्स होते हैं which divide through the process of mitosis in numbers. ये देखें यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस हैं हुए हुए हैं और ये सारे के सारे स्पोर्स जो हैं दे हैव प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. These spores are formed in a particular structure that is called sporangium. ठीक है, this is the sac sporangium which have spores. When there is time for the bursting, when there is time for the dispersal, then the wall of sporangium break at certain points and these spores burst out into the external environment. This sporangium which have spores is present on a special stalk. This stalk is called sporangiophore. ठीक है, स्पोरेंजियोफोर का मतलब होता है, स्पोरेंजियो का मतलब स्पोरेंजियम से है और फोर का मतलब होता है बेरिंग, मतलब स्पोर बेरिंग स्टॉक ऑन विच स्पोरेंजिया प्रेजेंट एंड in that sporangium number of spores are present. These spores are basically non-motile in nature. Non-motile hai, so they have to move in, they have to disperse in environment through external agency. And what are those agencies? Air, water, insects, wind, ये आपकी जो rainfall है. These are basically the external agencies through which they disperse on different parts of the land. And where they fall, if conditions are suitable for their growth, they form new fungal body. ठीक है, तो ये इसकी जो है वो सारी बॉडी की डिस्क्रिप्शन है और ये इसकी द मैकेनिज्म थ्रू विच दे डिस्पर्स इनटू द एनवायरनमेंट. सेकेंड मैकेनिज्म है कोनिडिया फॉर्मेशन. कोनिडिया फॉर्मेशन में क्या होता है, कोनिडिया में स्मॉल बैरल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, कोनिडियम विच फॉर्म ऑन द स्पेशल स्टॉक विच इज कॉल्ड कोनिडियोफोर. जैसे स्पोरेंजिया बेरिंग स्टॉक को स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, कोनिडिया बेरिंग स्टॉक को कोनिडियोफोर कहते हैं. कोनिडियम जो है वो मोर देन इन नंबर होते हैं और वो एक दूसरे के साथ अटैच यू चेन की फॉर्म में हुए होते हैं और ये चेन एक स्पेशल स्टॉक के साथ अटैच होती है जिसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं, मतलब कोनिडिया बेरिंग स्टॉक. ये भी नॉन मोटाइल होते हैं और इनको भी डिस्पर्सल के लिए रेन, एयर, इंसेक्ट्स एंड सो मैनी अदर मैकेनिज्म्स through which they disperse in different part of the land and grow if conditions are suitable. तीसरी टाइप है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में होता है कि जो फंगल बॉडी है, यू नो इट इज मेड अप ऑफ माइसीलियम. माइसीलियम का कोई भी पार्ट अगर ब्रेक हो के लैंड के किसी पार्ट पे गिर जाए और कंडीशन सूटेबल हो तो वो वहाँ पर फ्रेगमेंटेड पार्ट जो सेपरेट होके गिरा है उसकी जो है वो न्यू ग्रोथ हो जाती है, रीजनरेट होके वो न्यू फंगल बॉडी बना देता है. ठीक है, तो इट आल्सो हैव एबिलिटी फॉर द फ्रेगमेंटेशन. उसके बाद है बडिंग. बडिंग आप लोगों ने यीस्ट में भी पढ़ी थी. यीस्ट इज बेसिकली यूनिसेलुलर फंगस. इट फॉर्म अ स्मॉल आउटग्रोथ. ठीक है, दीज आउटग्रोथ में बी 1, 2, 3 और मैनी इन नंबर. दीज स्मॉल आउटग्रोथ मे रिमेन अटैच विद द फंगल बॉडी, पेरेंट बॉडी, और मे गेट डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डेवलप इट्स न्यू बड्स. होता क्या है इसमें कि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो पहले 2 में डिवाइड होता है, फिर जो एक है वो चला जाता है न्यू बड के अंदर, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और जो पेरेंट का है वो वहाँ पे रह जाएगा. जो न्यू बड फॉर्म होगा इट वुड बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, क्योंकि ये माइटोसिस के थ्रू बना है और माइटोसिस के थ्रू जो भी सेल बनते हैं दे हैव एग्जैक्ट जेनेटिक मेकअप एज देयर पेरेंट्स हैव. ओके, उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ग्रुप्स हैं वो हम कल स्टडी करेंगे. हमने 4 मेजर ग्रुप स्टडी करने हैं, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज. बट हमारा यहाँ पर आज हम जस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती कैसे है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे.
आपको पता है कि फंगल बॉडी क्या है? हाइफी। हाइफी में क्या होता है? एक मिनट। और आपको पता है जो फंगल बॉडी माइसीलियम, इट इज मेड अप ऑफ हाइफी एंड हाइफी में बी सेप्टेट और एसेप्टेट। इसमें ये होता है कि टू हाइफी ऑफ डिफरेंट जेनेटिक टाइप but of same mating type come close to each other, they exchange प्लाज्मा, मतलब साइटोसोल, जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो एक्सचेंज होता है। आफ्टरवर्ड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज होता है। ज्यादातर फंजाई में ये होता है कि पहले प्लाज्मोगेमी होती है, पहले जब दो हाइफी एक दूसरे के करीब आते हैं तो प्लाज्मा मटेरियल एक्सचेंज होता है, उसके बाद न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज होता है। इन सर्टन फंजाइज लाइक बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज जो मेजर ग्रुप हैं उनमें समटाइम ये होता है, आपको पता है पहले मैंने बताया भी था कि हाइफी के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जब दूसरे हाइफी से इसके अंदर न्यूक्लियस आता है, instead of fusing with the host nucleus, it remain as individual entity in the hyphae. जब ये इसके साथ फ्यूज नहीं होगा, पड़ा रहेगा एज इट इज, इसका मतलब नाउ दिस हाइफी विल हैव टू डिफरेंट न्यूक्लियस ऑफ टू डिफरेंट जेनेटिक टाइप। क्योंकि दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उनका जेनेटिक मटेरियल भी एक दूसरे से फर्क है, तो हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि ये डायकैरियोटिक न्यूक्लियस है या हेट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है। डायकैरियोटिक कहने का मतलब यह है, कैरियोटिक का वर्ड क्रियॉन एंड क्रियॉन यू नो न्यूक्लियस। डायकैरियोटिक कहने का मतलब यह है कि डाई का मतलब होता है टू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और अगर हम हेट्रोकैरियोटिक कह रहे हैं इसका मतलब हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और कैरियोटिक का मतलब वही न्यूक्लियस, तो हेट्रोकैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हम इसको डाई हेट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ टू डिफरेंट जेनेटिक टाइप्स आर प्रेजेंट विद इन द सेम हाइफी, ठीक है। ये इसके साथ फ्यूज कर सकता था लेकिन इसने फ्यूज नहीं किया, उसकी बजाय ये एज इट इज पड़ा है। ऐसे हाइफी को हम डायकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी भी कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर बेसिडियोमाइसिटीज वगैरह वाले जो ग्रुप हैं उनमें होती है, ठीक है। So this is all about your today's lecture. Learn it thoroughly. Tomorrow we will start the sexual reproduction in zygomycetes and ascomycetes. Up to then, stay blessed. Allah Hafiz.